गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण में आप लोग का स्वागत है। और जो फर्स्ट पार्ट 1 था उसमें हम लोग कवर कर चुके थे। अब हम लोग की बारी आती है पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। तो क्या है प्राकृतिक पर्यावरण? तो इसमें हम लोग कुछ नहीं, बस कुछ ये बहुत एक ही वीडियो में ख़त्म करना था, लेकिन हम लोग पहले बता चुके थे कि लंबा हो चुका था वीडियो, इंट्रोडक्शन भी देना था। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, है ना। तो जो आज का टॉपिक है ना, प्राकृतिक पर्यावरण, एनसीईआरटी सोल्यूशन में है। आप लोग को एनसीईआरटी नहीं, झारखंड का जो भी बच्चा होगा ना उससे मिलेगा, बट थोड़ा थोड़ा, बिकॉज थोड़ा सा झारखंड में थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे कि क्या होता है ना, पर्यावरण तो है ही प्राकृतिक, ऐसी कोई चीज़ नहीं, इसको कोई बनाया नहीं है। जिसको संतुलित रखने का काम हम लोग करते हैं, सभी सजीव करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहला नंबर कुछ नॉलेज है जिसे कि जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे पृथ्वी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये पृथ्वी है। पृथ्वी तो पूरा गोलाकार नहीं होता है, थोड़ा सा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में चपटी होता है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा चपटी कर देता हूँ, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ, राइट। तो मंडल कितने प्रकार के होते हैं? अगर बात करूँ मैं मंडल का, तो फर्स्ट मंडल, मंडल का बात कर रहा हूँ। मुझे ये भी देखना है कैमरा में कवर आया है, तो मैं मंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मंडल क्या है ना, 3 प्रकार है, सॉरी 4। अब 4 प्रकार से भी ले सकते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल क्या है, जैव मंडल क्या है और वायुमंडल क्या है, ये दोनों टॉपिक पर बात करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ठीक है ना। स्थल मंडल, जैव मंडल, इसको मैं बात करूँगी। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और लास्ट में आप जाएगा जैव मंडल। 4 प्रकार के। बात समझ आ रही ना, इसमें कहीं कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। तो मंडल कितने होते हैं? फर्स्ट स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। जैसे कि अगर इसको हम समझें यहाँ पर, तो ये पहाड़ मान लीजिए, सॉरी मैं डायग्राम से समझाने के लिए मैं समझाता हूँ। स्थल मंडल और जल मंडल मैं जो भी समझाऊंगा ये पृथ्वी पर ही रहेगा ना, बात समझ में आ रही ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, पहले नंबर वीडियो स्टॉप कीजिए, नोट कीजिए, और फिर आगे हम लोग चलते हैं। एक टॉपिक पर जाएंगे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, राइट। मिटा देता हूँ। तो जो बात हुआ था स्थल मंडल, अब स्थल मंडल होता है क्या भाई? मंडल मतलब कहे तो परत, ठीक है ना, एक बात में कहते। तो फर्स्ट में कह रहा हूँ स्थल मंडल। तो स्थल मंडल किसे कहते हैं? बात समझ में आ रही है? स्थल मंडल क्या होता है एक्चुअली? लिख सकते हैं आप लोग जैसे भी, पृथ्वी के कठोर भाग को या ठोस भूभाग को, ठोस भूभाग को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो इसे स्थल मंडल कहते हैं। अब इसके आप लोग इसको भी देख पा रहे होंगे कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। कहीं कंफ्यूजन? पृथ्वी के कठोर भाग को, तो मान लीजिए कि मैंने पृथ्वी का जो डायग्राम छापा था ना, तो ये भूमि है, ये क्या है? भूमि है। तो इसी को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल में रहने वाले अगर जीव बात करें, तो जैसे कि स्थल में रहने वाले जीव,
स्थल में रहने वाले जीव, जैसे कि अगर बात करें तो मनुष्य, ये स्थल में रहते हैं। फिर जानवर, ये स्थल में रहते हैं। बंदर, ये सब क्या है? स्थलीय, जहाँ पे स्थल में रहते हैं। ये लोग पानी में नहीं रहते हैं। अब जलमंडल किसे कहते हैं भाई? जलमंडल बात समझ आ रही है? तो जलमंडल मीन्स कहे तो जलमंडल कि जल के क्षेत्र को ही जलमंडल कहते हैं। मतलब जहाँ पे जल की परत है। ठीक है ना? जलमंडल किसे कहते हैं? तो जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। आप भूमि क्षेत्र को भी भूमि मंडल कहते हैं, आप इस तरह भी बोल सकते हैं। तो जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। इसमें जीव कौन कौन से हो सकते हैं? पहला में तो मछली, खास तौर पर मछली इत्यादि में अगर आप जानते होंगे तो लिख लीजिए। ये जलमंडल के अंतर्गत, मतलब जल के क्षेत्र को जहाँ पे अधिक संख्या में जल पाया जाता है। भूमि की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जल की। तो जहाँ पे जल अधिक मात्रा में पाया जाता है उसी को जलमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी डेफिनेशन है। बस वायुमंडल, तो बस वायु क्षेत्र को, या तो फिर इसे लिख सकते हैं जहाँ वायु की मात्रा का क्षेत्रफल को वायुमंडल कहते हैं। ये क्या ना, बहुत इजी डेफिनेशन में लिखा हूँ ताकि आप एक बार पढ़ो और एक बार में समझो। किताब में वो थोड़ा सा हार्ड अगर दिया रहता है तो उसमें जैसे कि अगर दिया रहेगा सांप्रदायिकता, अब उसका मतलब क्या होता है भाई? एकता माने क्या होता है भाई? तो मैंने इसको अपनी ही लैंग्वेज में लिखा। अगर आप चाहें तो अपनी ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं इसे समझा रहा हूँ कि जलमंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं अगला टॉपिक पर चलता हूँ। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ी सी जे मंडल बचा हुआ था ना, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। अब मैं चलता हूँ जय मंडल की बात कर रहा हूँ भाई। तो जय मंडल में क्या होते हैं जरा सोचिए। जय मंडल में क्या होता होगा? तो क्या करना है? जय मंडल पढ़ना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे परितंत्रिका। मीन्स परितंत्रिका मतलब क्या होता है? तो आप यहाँ भी इस तरह लिख सकते हैं, पादप जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। क्योंकि अगर स्थल मंडल में क्या है तो भूमि के बारे में पढ़े थे ना। जैव मतलब जीव, मंडल मतलब परत जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। सिंपल सी बात है। स्थल मंडल जल, जल मंडल तो जल और परत जहाँ पे जल की अधिक स्रोत है उसे जल मंडल कहते हैं।
तो उसी प्रकार जैव मंडल, जैव मतलब जीव जंतु, इसमें आपका सजीव पादप भी आ जाएगा, जीव जंतु भी आएगा, जहाँ पे ये सब मिलकर क्या करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई। अब मैं आगे चलता हूँ परितंत्रिका। बस इसी पर ही है, तो मैं परितंत्रिका चलता हूँ। तो मैं मिटा देता हूँ इसे। तो आगे भी क्या है, परितंत्रिका के बारे में बताना है। परितंत्र क्या है? तो क्या है परितंत्र? वे मंडल जहां पर आपस में सभी सजीव मिलकर अपना जीवन बिताते हैं, उसे परितंत्र कहते हैं। बात समझा रही? तो उसे क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। अब तो परितंत्र जिसमें सभी जीव जंतु मिलकर जीवन बिताते हैं। अब धरती पर भी परितंत्र है या नहीं? अर्थ पर भी परितंत्र है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु मिलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और क्या होता है यहाँ पर कि सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे हम किस पर निर्भर हैं, मनुष्य किस पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर। अब पेड़ पौधे भी किस पर निर्भर है, मनुष्य पर। मतलब अब कैसे निर्भर है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ये लेता है, ये ऑक्सीजन छोड़ता है फिर ये लेता है, तो निर्भर हुआ ना। हम लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे से। बात समझ आ रही है। और पेड़ पौधे की समय समय पर देख रेख कौन करता है, मानव करता है। अब मैं और एग्जाम्पल लूँ, चलो घास लेता हूँ भाई। घास को कौन खाता है, हिरन। हिरन कौन कौन खाता है, शेर। तो एक दूसरे पर मिलजुल कर है ना, इस पर ये आधारित है, इस पर ये आधारित है। हम लोग किस पर आधारित, कभी कभी हम मांसाहारी के अंतर्गत भी आ सकते हैं, सर्वाहारी जिसे कहते हैं, दोनों चीज सेवन करते हैं। तो यहाँ पता चल रहा है कि घास, हिरन, घास को कौन खाता है, हिरन। और हिरन कौन कौन खाता है, शेर खाता है। तो परितंत्र में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपना भोजन, एक दूसरे पर भले ही थोड़ा लेकिन निर्भर रहते हैं ताकि उनका जीवन व्यतीत हो। तो ये परितंत्र भी छोटा टॉपिक था। अब मैं चलता हूँ मानवीय विकास। सॉरी, अगला टॉपिक है, अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ अगला टॉपिक कौन सा है, मानवीय पर्यावरण। तो ये इजी है, बस ये समझ आए, इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब होता है मानवीय पर्यावरण। तो मानवीय पर्यावरण क्या है, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय में क्या होता है कि इसमें जो होता है कि विकास करने के लिए वस्तु का आदान प्रदान होता है अधिकतर। जैसे कि पहले के समय में मुद्रा जब नहीं था, जब पैसा नहीं था, तो वस्तुओं का आदान प्रदान किस, जैसे मुझे ज़रूरत है, दो दोस्त हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ भाई। दो दोस्त हैं, एक टिंकू है, ये मिंकू है। अब इसके पास है चावल भाई, इसके पास है गेहूँ। अब इसको चाहिए चावल और इसको भी चाहिए गेहूँ।
तो क्या करेगा, आदान प्रदान कर लेगा, बोलेगा चावल ले लो भाई, गेहूँ दे दो। अब 9 में आएंगे तो 10 में आएंगे तो ये भी पढ़ेंगे, सॉरी 9 में आएंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि ये है जिसमें क्या बोला है बुझो, कि तुम मुझे चावल दो मैं तुम्हें जूता दूंगा। तो उसे ज़रूरत थी चावल का, मतलब कोई भी वस्तु बदले में दिया जाता है, बदले में कोई भी वस्तु दिया जाता है, उसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। और फिर स्तरीय विकास में क्या होता है कि वैसा विकास होना चाहिए हमारे पर्यावरण में, वैसा विकास करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और फिर हम विकसित हो जाएं। जैसे कि अगर महल बनाने के लिए जैसे वाहनों से गाड़ियाँ ली जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उससे जो जब वाहन चलता है तो उससे बहुत विषैली गैस निकलती है जो कि हमारे वायुमंडल के लिए बहुत हानिकारक गैस होते हैं। तो इससे भी बचना है, तो हम लोग को दोनों लाभ करते हैं। तो ये चैप्टर था बहुत ईजी, में आप देख लेता हूँ, इसमें कुछ नहीं, बस एक बुझो था जिसके द्वारा मतलब स्टोरी था जिस पर ये बताया गया था। तो ये तो फिक्स है ना कि सभी लोग एक दूसरे पर भोजन बनाने खाने पर निर्भर करते हैं, जैसे परितंत्र करते हैं। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं, बहुत छोटा टॉपिक था, बाय। तब तक के लिए अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अगले दिन 7 क्लास का। कल मैं बता दूं जो मेरा वीडियो देख रहा है, कल आर्य सरोवर का फर्स्ट चैप्टर अपलोड होगा। बाय। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थोड़ी सी आवाज़ जाती होगी, बगल में काम हो रहा है ना, तो बाय।